क्या योगा हलाल है या फिर हराम? बुद्ध मत के फलसफे और तरीकों का लाजमी हिस्सा समझे जाने वाले योगा में नियत कितनी अहम है? योगा किस सूरत में जायज होगा और कब इसे गुनाह समझें? इस वीडियो में योगा के हलाल या हराम होने पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के माया नाज मजहबी स्कॉलर से। सूरज की एक खास सिमत में बैठना है और ख़ास नीयत के साथ बैठना है और सूरज को अपना एक देवता और रहनुमा समझते हुए उसके ऊपर बैठना है। अगर इस नीयत के साथ कोई कर रहा है तो यकीनन उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और फिर वो वाक़तन गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसका आगाज़ जो है वो तो बुद्धिज़्म से या हिंदुइज़्म के साथ जो है वो मंसूब किया जाता है। इबादत के तौर पर या उनके नज़रियात के प्रचार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि योगा जो है उसका इस्तेमाल और उसका अपनाना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक ख़ास आहंग में कोई एक ख़ास अमल ऐसा एक ख़ास अंदाज में जो किसी की इबादत के तौर पर मारूफ़ हो और सिर्फ़ इबादत के हवाले के तौर पर किया जाता है, उससे गुरेज करना चाहिए। योगा हराम है या हलाल है, आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि योगा के हवाले से क्या मज़हब में रहनुमाई है हमारे पास? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और आपने बड़ा अच्छा उन्वान इन मानों में मुरतब किया कि आजकल इस हवाले से एक सवाल जो है वो सोसाइटी के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दीन रहमत जो है वो एक मुकम्मल जाम निज़ाम हयात है और ज़िंदगी के तमाम तकाज़ों में रहनुमाई भी अता करता है और आसानी भी अता करता है। और इसके अंदर इतनी कुशादगी है कि जब तक कोई चीज़ खालिसतन दीन के निज़ाम और उसकी रूह से मुतसादम ना हो उस वक्त तक उसके बारे में हिल्लत या हुर्मत का जो एक तसव्वुर है वो कायम नहीं होता। यानी दुनिया के अंदर चंद चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ों की हौसला अफजाई करता हुआ नज़र आता है और बिलखुसूस वो सारे मामलात जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर रोशनी का, रहनुमाई का, आसानी का, बेहतरी का ज़रिया हो सकते हैं, उन सब को दीन इसी तरह ही वुसअत क़ल्बी के साथ वेलकम करता है जैसे दीन अपने इबादत के निज़ाम को जो है वो अपने यहाँ वेलकम करता है। जहाँ तक रह गया इस बात का तसव्वुर कि योगा जो है उसके बारे में दीन के बारे में क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं, तो हम सब जानते हैं कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस्मानी तकाज़े हैं, जहाँ रूह के तकाज़ों के लिए इबादत का एक निज़ाम मुरतब किया है, वहाँ पर जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये जो वर्जिश है, खेल कूद है, तफरीह है, इसको भी उसी तरह ही पैटर्नाइज़ किया और इसको एक हौसला अफजाई इसकी फ़राम की और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मैदान में जाते हुए हमें नज़र आते हैं। और सीरत के एक तालिब इल्म के तौर पे जब मैं हुज़ूर की ज़िंदगी को देखता हूँ तो हुज़ूर नौजवानों के दरमियान जो सेहतमंदाना रुझान वाले खेल हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए नज़र आते हैं। अब इससे दूसरा जो तसव्वुर हमारे यहाँ कायम होता है वो ये है कि क्या ये जो योगा है इसको एक इस्लामी या किसी दीन के साथ वाबस्ता किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जब हम इसकी तारीख़ में जाते हैं तो यकीनन इसका आगाज़ जो है वो तो बुद्धिज़्म से या हिंदुइज़्म के साथ जो है वो मंसूब किया जाता है, लेकिन अब ये दुनिया भर के अंदर जो है वो कोई एक इबादत के तौर पर या उनके नज़रियात के प्रचार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि योगा जो है उसका इस्तेमाल और उसका अपनाना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तमाम इस्लामी ममालिक में भी और गैर इस्लामी ममालिक के अंदर भी जो है वो इसकी हौसला अफजाई मिलती है। और उसका सबब क्या है कि बेशुमार जो साइंटिफिक अप्रोच से इसके हवाले से जो एक इंसानों की राय बनी मुसलसल तजर्बे की बुनियाद पर, वो ये है कि ये जो एक्टिविटी है बेसिकली ये सेहत के हवाले से इंसानों के लिए बड़ी मुफीद है और ये उन चंद यानी बुनियादी एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी है स्विमिंग की तरह कि जो बैक वक्त आपको जिस्मानी तौर पर भी क़ुव्वत फ़राहम करती है, उसके लिए भी बेहतरीन है और जो आपका ज़हनी एक मामला है उसके हवाले से भी आपको एक बेहतरीन सरगर्मी के तौर पर जो है वो मैसर आती है। और तीसरे दर्जे पे नफ्सियाती एहसास जो इससे मुंतबिक होता है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है और उससे भी इंसान जो है वो एक तरह की क़ुव्वत और तवानाई महसूस करता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको कोई इबादत की गर्ज से नहीं कर रहा तो फिर हम इसको बिल्कुल एक और यकीनन पूरी दुनिया में अब इसे कोई इबादत की गर्ज से नहीं करता। कम से कम पाकिस्तान के अंदर मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ, हमारे अपने हल्का अहबाब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं, लोगों को करवाते हैं। अब तो वो जो इसके आसन और कॉशंस के हवाले से जो बात की जाती थी मैं देखता हूँ और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत होती है कि यहाँ हमारे लाहौर में भी डिफेंस के अंदर जहाँ पर ये होता है वहाँ उसके कॉशंस भी अब जो हैं वो तकबीरात के साथ उन्होंने वाबस्ता कर दिए हैं, यानी सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह कह के जो है उसको कर रहे होते हैं। तो इससे यानी मुझ तक ये कम अज़ कम एक राय मेरी जो इसके बारे में है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि क्योंकि ये किसी मज़हब के प्रचार के लिए नहीं है, उसके अक़ीदे और बराह रास्त इबादत का हिस्सा नहीं है। और फिर सबसे अहम बात कि जो इसको कर रहे हैं, इख्तियार करते हैं, रेगुलर करते हैं, उनमें से कोई एक आदमी भी इसको इबादत के तौर पर नहीं करता। अच्छा, मैं आपकी बात कता कलामी माफ़, चूँकि बारिश भी, मौसम भी खूबसूरत हो गया है, तो गुजारिश ये है कि ये जो मुशाबत है बुद्धिज़्म के साथ, उनकी ये जो मजहबी एक सरगर्मी होती है उसके साथ, तो मुशाबत को लेके बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं। बल्कि मेरी बाज़ एक दो और उलमा से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इससे गुरेज करना चाहिए चूँकि मुशाबत है बुद्धिज़्म के साथ। तो इस पे फरमाएं जी। जो मुशाबत से मुतल्लिका बात है ना, अब एक बात हमें समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के पास तहज़ीबी रिवायत के तौर पर एक प्रोसेस के तारीख़ के एक प्रोसेस से गुज़र के हम तक पहुँची हैं। मसलन एक बहुत छोटी और जामे बात, हम सब जानते हैं जो तारीख़ से शगफ़ रखते हैं उन सबको इसका इल्म है, तहज़ीब पर जिन लोगों की नज़र है वो इस बात को हमें बताते हैं कि इंसान एक बड़े ज़माने तक जो है वो पत्तों के ऊपर अपना खाना रख के खाता रहा। और पहली मरतबा यूनानी तहज़ीब के अंदर लोगों ने प्लेट का एक जो तसव्वुर है वो कायम किया, और वो उसको यानी एक खूबसूरत रिवायत के तौर पर भी और एक अपनी इबादत के तौर पर भी उसको इस्तेमाल करते थे उस प्लेट को। आज पूरी दुनिया के अंदर जो लोग प्लेट इस्तेमाल करते हैं, मुझ समेत, आप समेत, दुनिया के सारे, हत्ता कि सारे उलमाए किराम भी जो प्लेट इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उस इबादत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो यूनानियों के यहाँ एक इबादत के अमल के तौर पर था? यकीनन ऐसा नहीं है। एक ख़ास आहंग में कोई एक ख़ास अमल ऐसा, एक ख़ास अंदाज में जो किसी की इबादत के तौर पर मारूफ़ हो और सिर्फ़ इबादत के हवाले के तौर पर किया जाता है, उससे गुरेज़ करना चाहिए। और जो एक दुनिया भर के अंदर एक चीज़ राइज हो जाए और उसे तमाम मज़ाहिब, मसालिक, नज़रियात और ज़मानों के लोग इख्तियार कर रहे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस मज़हब से, उसकी मज़हब की एक अक़ीदे के ज़ैल में उस काम को इख्तियार नहीं किया जा रहा। मसलन आज दुनिया भर के अंदर लोग टाई पहनते हैं, पैंट कोट पहनते हैं। उर्फ़ी में हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद इसको जो है वो एक ख़ास मज़हब के साथ वाबस्ता करती है कि शायद ये मसीहत की अलामत है। आज दुनिया भर के अंदर जो इथिस्ट हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इवन मुस्लिम्स हैं, जो उसको पहनते हैं, क्या वो उसे ईसाइयों की एक तर्ज़ इबादत या उनकी तर्ज़ मुआशरत के तौर पर उसको अपनाते हैं? नहीं अपनाते ना, तो इसलिए उसको जायज़ करार दे देंगे। जब तक ये काशन और आसन जो है उनको उस नीयत के साथ ना किया जाए जो नीयत इबादत के ज़ैल में होती है, उस वक्त तक इसके अंदर कोई कबात मौजूद नहीं है। और यकीनन जब आप इन आसन को और ये जो इसकी वो जो ख़ास सूरज की एक ख़ास सिमत में बैठना है और ख़ास नीयत के साथ बैठना है और सूरज को अपना एक देवता और रहनुमा समझते हुए उसके ऊपर बैठना है, अगर इस नीयत के साथ कोई कर रहा है तो यकीनन उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और फिर वो वाक़तन गुनाह के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जब तक नीयत के अंदर ये चीज़ शामिल ना हो, दुनिया की सारी इबादत के लिए नीयत बुनियादी शर्त है। अगर कोई शख्स खालिसतन अपनी सेहत के लिए, जिस्मानी, नफ्सियाती और ज़हनी सेहत के लिए इसको इख्तियार कर रहा है, तो मैं तो इसे एक दर्जे पर जो है वो दीन की तालीमात की रोशनी में खैर का अमल जो है वो तसव्वुर करता हूं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी रहनुमाई की। आपकी गुफ्तगू से ये नतीजा लिया जा सकता है कि अगर उसकी नीयत उस इबादत की नहीं है कि जिसके साथ ये मुशाबत है, तो इसको हम हराम नहीं कह सकते और जायज़ है। और अगर नीयत ऐसी हो तो फिर जाहिर है ये गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। और इसके अंदर एक अहम बात और ये कि जो लोग ज़्यादा एहतियात करना चाहते हैं, वो जो जिन कॉशंस को और जिन आसन्स को वो समझते हैं कि ये उनकी इबादत के तौर पर हैं और उससे भी उस शबी से, उससे उस जैसा मुशाबत से बचने की कोशिश करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने अपने दोस्तों की मिसाल दी, इस तरह के जो पाकीज़ा कलिमात हैं उनको भी कॉशन के तौर पर इस्तेमाल किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर तारक शरीफ ज़ादा साहिब ने इसके ऊपर रोशनी डाली और उन्होंने दलाइल के साथ गुफ्तगू की कि अगर आपकी नीयत में ये है कि आप जिस्मानी फ़िटनेस और अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और इसको हराम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर नीयत में ऐसा कुछ है तो फिर जाहिर सी बात है ये गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। अपने मेज़बान मराज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।